स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। तो ये हमारा एपिसोड है केस स्टडीज़ का, और यहाँ पे आज जो हम बात करने वाले हैं इस केस स्टडी में, वो एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन है जो कि कई बार रूरल एरियाज़ में किसी एक IAS अधिकारी के सामने उत्पन्न होती है, सामने उसके आती है, एक बाधा बन के खड़ी हो जाती है। तो ऐसी एक सिचुएशन है जहाँ पे भारत के कई रूरल एरियाज़ में एक IAS अधिकारी को उसे फेस करना पड़ता है, और यहाँ पे आज आप बताएंगे कि आप अगर वो IAS अधिकारी होते तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते। तो बात कुछ इस तरह की है, सवाल कुछ हमारा ये है कि आप जो हैं वो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश की एक रूरल डिस्ट्रिक्ट में, एक रूरल डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तर प्रदेश की आप एक चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद पर काम कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है आपके राज्य का, जो उत्तर प्रदेश का हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसने आपसे कहा है यहाँ पे कि आप एक फैमिली प्लानिंग प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करिए, लागू करिए अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो आपकी रूरल डिस्ट्रिक्ट है। बेसिकली एक परिवार नियोजन परियोजना को यहाँ पे आपको लागू करने के लिए कहा जा रहा है, जिसके तहत क्या करना होगा, जिसमें आपको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करवाया जा रहा है जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, कॉन्डम्स होते हैं इनका। तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, गर्भ निरोधक गोलियों का, इन सब का आपको फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन करना है लोगों के बीच में। और ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि पिछले 2 दशकों में, करीबन 20 सालों में, आपके जो एरिया का, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, उसका जो पॉपुलेशन राइज है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। एक लार्ज राइज ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे देखा गया है आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। अब यहाँ पे क्योंकि ये पूरा मामला है, आपको सरकार की तरफ से बोला गया है, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ पे क्या चीज़ है, एक जो आपके सामने कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, वो ये है कि आपके उस ज़िले की, उस रूरल डिस्ट्रिक्ट की जो साक्षरता दर है वो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब लिटरेसी रेट जो है लोगों में वो बहुत ज़्यादा कम है, लोग पढ़े लिखे उतने ज़्यादा नहीं हैं। और साथ में जो स्थानीय जो लोग हैं, वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं, उनके अंदर वो लोग जो गर्भ निरोधक टेक्निक्स होती हैं, इस तरह की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई, कॉन्डम्स हो गए, तो इन चीज़ों को जो गर्भ निरोधक टेक्निक्स हैं वो इनके उपयोग को वर्जित मानते हैं एक तरह से। उनके जो रिलीजियस, जो उनका ट्रेडिशन है, जो उनके बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उसके विपरीत मानते हैं, उसके विरोध में मानते हैं। तो इसकी वजह से वो यहाँ पे उसको अधार्मिक मानते हैं, रिलीजियस मानते हैं, वर्जित मानते हैं, उनका यूज़ वो करना नहीं चाहते। ये एक बड़ी यहाँ पे समस्या आपके सामने खड़ी हुई है कि आपको सरकार ने तो बोल दिया है करने के लिए, लेकिन आप करेंगे कैसे? क्योंकि वो उनके रिलीजियस बिलीव्स के ही खिलाफ जा रहा है, वो उसको करना ही नहीं चाहते। साथ में यहाँ पे आपके सामने एक और सिचुएशन दी है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जो आपके अंडर लोग काम करते हैं, जो आपका पूरा स्टाफ है, जो ऑफिसर्स हैं, उनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो उसी डिस्ट्रिक्ट के हैं, जो वहीं पे रहते हैं, लोकल वहाँ के लोग हैं। और वो लोग भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज़्यादा आशावादी नहीं है इस चीज़ को मानने के लिए कि ये चीज़, ये गांव के लोग, जो डिस्ट्रिक्ट के आपके लोग हैं, वो मानेंगे। और वो लोग भी आशावादी नहीं है कि आप इस प्रोजेक्ट को, ये जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली काम कर पाएगा। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि इस ऐसे सिनेरियो में आप एज अ चीफ मेडिकल ऑफिसर कौन से ऐसे स्टेप्स लेंगे मोटिवेट करने के लिए अपने स्टाफ को। साथ में जो आपके स्थानीय लोग हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, उनको मनाने के लिए उनको आप कैसे मनाएंगे, और उसके पहले आप अपने स्टाफ को कैसे मोटिवेट करेंगे, उन्हें कैसे मनाएंगे। इसमें आपको सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरी इस जो आपको प्रोजेक्ट दिया गया, फैमिली प्लानिंग प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे आपको इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह से आप यहाँ काम करेंगे, फिर आपको ये बताना है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है कि जहाँ पे आप एक रूरल डिस्ट्रिक्ट के उत्तर प्रदेश में चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, सरकार ने आपको बोल दिया है कि आप एक फैमिली प्रोजेक्ट जो है, प्लानिंग प्रोजेक्ट, उसमें आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स को फ्री में बांटिए पूरे लोगों के अंदर, क्योंकि पॉपुलेशन राइज बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, उनके जो धार्मिक बिलीव्स हैं, उसमें वो इसको अधार्मिक मानते हैं, वो रिलीजियस मानते हैं इसको, कोई भी गर्भ निरोधक टेक्निक को यूज़ करना। ऐसे में अब आप कैसे उन्हें मनाएंगे? और साथ में जो आपका स्टाफ है वो तक यहाँ पे ये कह रहा है कि ये सक्सेसफुल इसको करना प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इन लोगों को भी आप मोटिवेट कैसे करेंगे? तो अब आप अपना एक काम करिए, इस वीडियो को पॉज करके अपना पूरा आंसर लिखिए, किस तरह से आप उन्हें मनाएंगे, अपने स्टाफ को कैसे मोटिवेट करेंगे, लोगों को कैसे मनाएंगे। ये सारी सिचुएशन को एनालाइज करके आपको लिखना है, ध्यान में रख के। और साथ ही साथ में ये ऐसे सवालों में जो आपको एक हिंट अभी हम दे रहे हैं वो ये है कि आपको ऐसे सवाल जब भी आए तो इन सवालों में आपको ये देखना है कि ये प्रेजेंट सिचुएशन है
या फिर ये एक लॉन्ग रन में देखा जाएगा इसको? तो ये फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है या फिर करंट सिचुएशन का क्वेश्चन है? फ्यूचरिस्टिक है तो आपको कई सारी चीज़ों को लॉन्ग रन में भी ध्यान में रख के अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना है। तो शुरुआत करिए अपने आंसर को लिखने की। आपको आंसर बताते हैं इसका थोड़ी देर बाद। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये बता दिया जाए कि ऐसे ही बड़े बड़े पदों पर भारत की उन्नति में भागीदार बनने के लिए आप भी चाहते हैं एक IAS ऑफिसर बनना, IPS ऑफिसर बनना, तो यहाँ पर भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी IQ आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज लेकर आया है। एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर उन कोर्सेज को देखिएगा। आपको सब कुछ पता है कि क्या क्या चीज़ें आपको इस जर्नी में चाहिए प्रिपरेशन में, और यकीन मानिए वो सारी चीज़ें स्टडी IQ आपको इन कोर्सेज में दे रहा है, प्रदान कर रहा है। तो आप एक बार जाके इस डिस्क्रिप्शन में कोर्सेज को ज़रूर देखिए। हिंदी, इंग्लिश तीनों भाषाओं में अपने जो आपकी सूटेबिलिटी है उसके तहत आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बड़े से बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए, सबसे बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए बस आपको VJ Life कोड लगाना है, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। VJ Life कोड लगाते ही जो पूरा एक कोर्स है जिसमें आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं, ज्ञानवाणी सेशंस मिल जाते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ में आपके सेशन कराए जाते हैं, 1-to-1 मॉक जो मेंटरशिप है वो मिल जाती है, कई सारी ऐसी सहूलियतें आपको मिल जाती हैं। तो ये सब कुछ आपको जैसे एक बैच में मिलता है, वो 70,000 का बैच है जो कि आपको 24,999 में मिल जाएगा अगर आप ये VJ Life कोड लगाएंगे। तो जल्दी से जल्दी इस अपने कोर्स को सिलेक्ट कीजिए, इस कोड को लगाइएगा, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद। तो उम्मीद है आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। अब बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर्ड आंसर एक तरह से होना किस तरह का चाहिए और आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सबसे पहला आप इसको एनालाइज करेंगे पूरे क्वेश्चन को, उसके बारे में अपना एक इंट्रो लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। बेसिकली ये मामला जो है ये दिखाता है सुपरस्टिशन को, अंधविश्वास को, कि किस तरह से अंधविश्वास कई बार भारत के अंदर रूरल एरियाज़ में, रूरल विलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट में ऐसी सिचुएशन कर देता है कि जहाँ पे जो देश की विकास प्रक्रिया है वो रुक जाती है। कई बार अंधविश्वास देश की जो विकास प्रक्रिया है उसको रोक देता है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है। तो ये एक सुपरस्टिशन है जहाँ पे लोग, जैसा आपने सवाल में देखा कि लोग यहाँ पे गर्भ निरोधक जो तकनीक है उनको लेना ही नहीं चाहते, वो उनको यूज़ ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये उनके धार्मिक जो बिलीव्स हैं उसके खिलाफ है। तो इस तरह की बात यहाँ पे सामने आई है। ये एक ऐसी स्थिति को दिखाता है जहाँ पे आपको एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ चीफ मेडिकल ऑफिसर, आपको यहाँ पे अपना जो स्पिरिट ऑफ सर्विस है, जो आपकी अपनी सर्विस के लिए समर्पण है, डेडिकेशन है, उसको यहाँ पे दिखाना है। आपको यहाँ पे अपना पूरा तरह से एक इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसका यहाँ पे काम करना है। लोगों के साथ में आपको इस तरह से व्यवहार करना है और इस तरह की उन्हें चीज़ें इम्प्लीमेंट करवानी है उनके ऊपर कि जहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आपकी इस भावना की भी यहाँ पे जांच होने वाली है। अब बात करते हैं कि इसमें एथिकल इश्यूज़ क्या क्या इन्वॉल्व है, क्योंकि ऐसे सवालों में आपको एथिकल इश्यूज़ भी देखने हैं, ये भी देखना है कि जस्टिस कहाँ कहाँ हो रहा है, लोगों के साथ में इनजस्टिस तो नहीं हो रहा है, राइट्स देखने हैं कि लोगों के कोई राइट्स तो ऐसे नहीं है जिनका हनन हो रहा हो। तो सबसे पहले एथिकल इश्यूज़ की बात करेंगे, आप अपने आंसर में भी इसी तरह से लिखेंगे। एथिकल इश्यूज़ यहाँ पे ये हैं ओवरऑल कि एक तो सामान्य हित है, कॉमन गुड है। अगर ये प्रक्रिया ढंग से हो जाती है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी, हेल्थ कंडीशन जो है, जो हेल्थ पॉपुलेशन है, जो उसकी हेल्थ है वो यहाँ पे सुधार होगा उसमें। टोटली राष्ट्रीय हित में ये पूरा मामला होगा अगर आप इसको एग्री उन्हें करवा लेते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट के लोगों को इन गर्भ निरोधक तकनीकों को लेने के लिए। तो यहाँ पे आप एक हेल्दी पॉपुलेशन और एक स्टेबिलिटी की तरफ अग्रसर रहेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट को उसमें उस दौड़ में ले जाएंगे। इसके बाद आप एक बेहतर प्रशासन की मिसाल देंगे। यहाँ पे आपका जो बेहतर प्रशासन है वो नागरिकों और सरकारी संस्थाओं के बीच में जो विश्वास है, ऐसे ये पॉइंट कई बार हमने पहले भी डिस्कस किया और ये आता है ऐसे सवालों में जब ये जिक्र होता है कि नागरिक और प्रशासन के बीच में कुछ तालमेल की दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे आपको अपने आंसर में सॉल्यूशन देते हुए ये बताना है कि बेहतर प्रशासन और जो सरकारी संस्थाएं हैं और जो नागरिक हैं उनके बीच में आप तालमेल यहाँ पे बेहतर बनाएंगे, उनके बीच में विश्वास उत्पन्न होगा, विश्वास बढ़ेगा। तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि क्योंकि आपका यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि आपका जो स्टाफ है वो भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है इस प्रोजेक्ट को लेकर के सक्सेसफुल हो भी पाएगा या नहीं। तो यहाँ पे आप अगर इसको सक्सेसफुल करेंगे तो ये यहाँ पे आपका जो वर्क कल्चर है, आपकी जो संस्था है, कुशल सरकारी एक तरह से संस्था उसको बनाएगा, वर्क कल्चर को सही करेगा और ये मैसेज जाएगा सामने कि सरकारी विभाग जो हैं, जो उसके कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं,
वो तत्पर होकर काम कर रहे हैं जनता के लिए। ये तो होगा यहाँ पे इसके एथिकली अगर आप इसको देखें कि क्या होगा अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। अब यहाँ पर राइट्स की बात कर लेते हैं कि राइट्स कौन कौन से सामने आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे सवालों में कई बार राइट्स का, अधिकारों का जो मेंशन है वो होता है। पहला यहाँ पे, क्योंकि वो लोग उनके रिलीजियस जो बिलीफ्स हैं उसको सामने लेकर आए हैं, सिचुएशन में ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर राइट टू फॉलो ओन रिलीजियस बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस ये सामने आता है कि जो उनके खुद के अपने धार्मिक विचार हैं, जो उनके ट्रेडिशन है, उनको फॉलो करने का जो उनका अधिकार है वो यहाँ पे सामने आता है। लेकिन इसके अलावा एक और यहाँ पे अधिकार सामने आता है जो राइट ऑफ चिल्ड्रन, राइट टू हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन है। तो ये भी यहाँ पे बच्चों के स्वास्थ्य का जो अधिकार है वो सामने आता है, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य पे भी इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये सामान्य तरह की बात है एक। तो यहाँ पे ये जो चीज़ सामने आपके आती है। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन भी यहाँ पे आता है कि भाई वो लोग आत्मनिर्णय का अधिकार उनका जो है, आप उसका भी यहाँ पे उल्लंघन एक तरह से नहीं कर सकते। तो ये भी एक अधिकार यहाँ पे सामने आ रहा है। ये हो गई राइट्स की बात, जो राइट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब जस्टिस, क्योंकि ऐसे केसेस में जस्टिस का भी, एक न्याय का भी मुद्दा होता है कि किसके साथ अन्याय हो रहा है, किसके साथ न्याय हो रहा है। तो यहाँ पे वो जो बच्चे हैं जो इस डिस्ट्रिक्ट में अभी हैं, इस पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन से, जो 20 सालों में, जो 2 दशकों में यहाँ पे पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो वो उन बच्चों के साथ में एक तरह से इनजस्टिस है, क्योंकि इससे उन्हें बेटर फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, बेटर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा आसपास, और इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से जो पूरा बर्डन है वो उनके ऊपर आ जाएगा। ये भी चीज़ यहाँ पे सामने आती है। ऐसे केस में आप जो एथिक्स की कई सारी अप्रोचेज हैं उसमें से यूटिलिटेरियन अप्रोच को यहाँ पे आप यूज़ करेंगे। यूटिलिटेरियन अप्रोच का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अपने आंसर में भी आपको ये चीज़ लिखनी है, क्योंकि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, एक तो यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक विजन होता है, एक फ्यूचर का विजनरी एक सवाल है ये कि पॉपुलेशन राइज हो रही है, लेकिन उन्होंने पिछले 20 साल की बात की है, तो आपको अगले 40 सालों का, अगले 20 सालों का भी ध्यान में रख के इसका जवाब आपको देना है, उसके हिसाब से आपको अपना निर्णय बनाना है। तो ऐसे में आप यूटिलिटेरियन अप्रोच जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यहाँ पे आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली आपको जवाब देना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पे सोचना होगा। क्या आप जवाब यहाँ पे देंगे इसके तहत के जो आउटपुट होगा वो इस तरह का होना चाहिए जो कि लॉन्ग रन में पब्लिक के लिए, जनता के लिए बहुत ही लाभदायक हो, बहुत ही अप्रोप्रिएट हो। तो ये आपको यहाँ पे देखना है कि जो आउटपुट है वो बेटर हो लॉन्ग रन में। अब बात करेंगे कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो आप अपने स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे करेंगे, यूज़ करेंगे, क्योंकि ये आपसे सवाल में पूछा गया है कि आपका स्टाफ जो है वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है इस प्रोजेक्ट को लेकर कि ये सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं। तो यहाँ पे अब आप अपने स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए आपको सबसे पहली बात इंटरनल मीटिंग्स करनी चाहिए स्टाफ के साथ में, ट्रेनिंग देनी चाहिए उन्हें, ट्रेनिंग कराइए, इंटरनल मीटिंग्स कराइए, डेटा, केस स्टडीज़, एक्सप्लोजन से जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है उससे कितनी, जो एक तरह से कहें कि उसके डिमेरिट कितने सारे होते हैं, उसके हानियाँ कितनी सारी होती हैं, ये आप उन्हें बताइए अपने स्टाफ को। और इस पर उन्हें कन्विंस करिए कि ये जो प्रॉब्लम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो प्रॉब्लम है वो है, और ये इसको आपको यहाँ पे सही करना है, ये आपका एक कर्तव्य बनता है। यहाँ पे आप साथ में उनको रिमाइंड कराएंगे, उन्हें ध्यान दिलवाएंगे उनकी सिविल सर्विस की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको, यहाँ उन्हें उनकी सिविल सर्विसेज वैल्यू का याद करवाना है, पब्लिक सर्विस और उनका जो डेडिकेशन होना चाहिए अपनी जॉब के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल जो वैल्यूज़ होनी चाहिए उसका ज्ञात करवाएंगे। आप उन्हें बताएंगे कि आपको आशावादी रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है जब भी कोई प्रोजेक्ट सामने आए उस पर, और आप खुद से यहाँ पे पर्सनली जाके हर किसी जो आपके स्टाफ के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। और इस कैंपेन को जो आप एक तरह से कैंपेन चला रहे हैं इन्हें मोटिवेट करने के लिए अपने स्टाफ को, तो यहाँ पे आप जो कैंपेन चलाएंगे आप उसमें खुद से जाके उन लोगों से बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आप क्या करेंगे कि यहाँ पे रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स, जो एक तरह से कहा जाए कि जो परफॉर्मेंस रिवॉर्ड्स हैं वो आप यहाँ पे उसको देने का यहाँ पे अनाउंस करेंगे कि जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर उसको रिवॉर्ड दिया जाएंगे, इंसेंटिव दिया जाएगा। इससे उनके जो मन में जो काम के प्रति डेडिकेशन है वो भी बढ़ेगा। अब आते हैं, ये आपके स्टाफ की बात हो गई, अब आते हैं कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए जनता को मनाने के लिए, जो मेन काम है, क्योंकि लोग यहाँ पे मेन जो आपका टारगेट है वो ये है कि आपको लोगों को यहाँ पे राज़ी करवाना है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को, कॉन्डम्स को यूज़ करने के लिए। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप यहाँ पे कैब कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, ये जो अप्रोच है एथिक्स में,
इसका यूज़ करेंगे। कैप कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड मतलब CAB, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल, मतलब संज्ञात्मक, भावनात्मक और व्यवहारिक। इस अप्रोच का आप यूज़ करेंगे। विचाराधीन भी रहें, वो विचार भी करें उस पर, संज्ञात्मक रहें, इमोशनल भी रहें वहाँ पे, भावनात्मक तरीके से भी आपको सोचना है, व्यवहारिक तरीके से भी सोचना है कि जो रिलेशंस है वो भी सही रहें लोगों के साथ में। इस अप्रोच का आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। किस तरह से करेंगे कि आप जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, आशा वर्कर्स हैं, NGOs हैं, SHGs हैं, ग्राम पंचायत है और ऐसे कम्युनिटी लीडर्स हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ के आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो लोगों में इन्फ्लुएंस रखते हैं, जो लोगों के बीच में जाके बात कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे और उन्हें इस कैंपेन में फोर फ्रंट में लाएंगे, उन्हें सामने खड़ा करेंगे कि आप लोग जाके इन लोगों को समझाइए कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से कितना प्रभाव ये आपके ऊपर गलत डाल सकता है। इसके साथ आप ऐसे रिलीजियस लीडर्स को, क्योंकि यहाँ पे रिलीजन का भी सामने पॉइंट आया है कि लोग इसलिए नहीं मान रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को लेने का क्योंकि उनके धार्मिक तौर पे वो उसे गलत मानते हैं। यहाँ पे आप ऐसे रिलीजियस लीडर्स को लेंगे, ऐसे प्रोग्रेसिव रिलीजियस लीडर्स को लेंगे जो कि धर्म की उदार व्याख्या करते हैं, जो धर्म को इस तरीके से समझाने के योग्य हों, जो लायक हों उस तरह से समझाने के, जो वहाँ पे लोगों को इनकरेज कर पाएँ, उन्हें मोटिवेट कर पाएँ, लोगों के साथ में बातचीत कर पाएँ कि लार्ज जो पॉपुलेशन राइज होगा उससे आगे आने वाले समय में आपके बच्चों को, आपकी आने वाली पीढ़ी को किस तरह से नुकसान होगा। इस तरह के भी आप यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। इसके साथ में तीसरी आप चीज़ यहाँ पे क्या करेंगे कि स्ट्रीट प्लेज, लोकल आर्ट फॉर्म में जो आपकी वहाँ पे जो एरिया है उसके आर्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग, वहाँ की बोलचाल की भाषा के अकॉर्डिंग, वहाँ के नृत्य के अकॉर्डिंग और जो भी चीज़ें वहाँ पे आपके यहाँ जो स्टेज पे परफॉर्मेंस आप करवा सकते हैं, उस तरह की चीज़ों में आप ये स्ट्रीट प्लेज इस तरह के करवाएंगे, ऐसे एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे दिखवाएंगे, चलवाएंगे उस कैंपेन में, जिसमें लोगों को जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव बने इस प्रोजेक्ट के लिए। ये आप यहाँ पे करवा सकते हैं। इसको आप एज अ टूल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप क्या करेंगे कि जो वर्कशॉप्स हैं, मीटिंग्स हैं, ये ऑर्गेनाइज करेंगे स्कूल्स के अंदर, जिससे बच्चों का भी बचपन से ही जो उनके विचार हैं उसमें बदलाव आए। तो बच्चों के लिए आप यहाँ पे स्पेशली, क्योंकि वो स्कूल में जो चीज़ देखेंगे घर पे भी जाके बताएंगे उस चीज़ को, जाहिर सी बात है, तो ये आप वर्कशॉप्स और मीटिंग्स जो हैं वो स्कूल में भी ऑर्गेनाइज करेंगे। इससे क्या होगा कि बच्चों के विचारों में बदलाव आएगा। और फीमेल्स को, क्योंकि फीमेल्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ये जो केस है पूरा, ये जो सिचुएशन आपको दी गई है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए, फीमेल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे आप फीमेल्स ऑफिसर को, अपने स्टाफ की और आशा वर्कर्स को, कई सारी ऐसी वॉलंटियर्स को सामने लेंगे और उनको ये उनका देंगे, उनको इस तरह से काम देंगे कि वो स्प्रेड कर सकें एक पॉजिटिव मैसेज को लोगों के बीच में, फीमेल्स के बीच में, फीमेल्स से जाके वो पर्सनली बात कर सकें, उन्हें समझा सकें। क्योंकि जब महिलाएं ओपनली बात करेंगी तो सामने से भी जो महिलाएं हैं उस डिस्ट्रिक्ट की, रूरल डिस्ट्रिक्ट की आपके, वो भी अपनी समस्याएं उन्हें बताएंगी और यहाँ पे ये हो सकता है कि बहुत ही हेल्पफुल आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाए और जो आपकी जो कैंपेन है उसको सक्सेसफुल बना दे। इसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल के टर्म्स में अगर बात करें और जो लिटरेसी का इंक्रीज़ है किस तरह से उसे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि एक बात आपने और नोटिस की होगी कि यहाँ पे इलिटरेसी है, साक्षरता दर आपके डिस्ट्रिक्ट में कम है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ पे अगर आपको ध्यान देना है तो इस टर्म में आप क्या करेंगे कि जो आसपास के इलाके हैं, इस कैंपेन में ऐसे एग्जाम्पल्स देंगे, ऐसे एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे कि जहाँ पे आसपास के जो इलाके हैं उनसे कंपैरिजन हो, उनसे तुलना की जाए आपके डिस्ट्रिक्ट की। लोगों के मन में ये भावना आनी चाहिए कि हमें भी इस तरह से आगे प्रगति करनी है। ये भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं। और जो मेन चीज़ आपको करवानी है कि सारे आंगनबाड़ी में, सारे सेंटर्स पे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्डम्स, ये सारी चीज़ों की ईजिली एक्सेसिबिलिटी हो, ईजिली वहाँ पे अवेलेबल हो, अफोर्डेबली हो, वहाँ पे जाने में लोगों को कोई दिक्कत ना हो और मुफ्त में तो ये अभियान के तहत ये दिए ही जा रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपको देखनी है। और लॉन्ग टर्म में आपको, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म अप्रोच का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में क्या देखना है कि सेक्स एजुकेशन जो है वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में आप उसे उसके सेमिनार्स के थ्रू, आप जो वर्कशॉप्स के थ्रू, आप किसी भी तरह से यहाँ पे सेमिनार्स के थ्रू आप मेनली उसको दिखवा सकते हैं, दिलवा सकते हैं सेक्स एजुकेशन लोगों को। इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं, जो यूथ है, वो अपने फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करेगा फैमिली प्लानिंग को अपने जीवन के अंदर। वो खुद यहाँ पे जो फैमिली प्लानिंग है उसको देख पाएगा, उसके लिए उसको इम्पोर्टेंस देगा और अपना जीवन जो है वो अच्छा कर सकेगा इससे।
तो ये सारे स्टेप्स हैं जो एज अ चीफ मेडिकल ऑफिसर आपको लेने चाहिए और आपको लेने होंगे, क्योंकि ये जो समस्या आपके सामने आई है ये इस तरह की है कि कई बार धर्म और कम साक्षरता जो है वो अक्सर एक दूसरे के साथ टकराते हैं और इससे क्या होता है कि जो विकास की प्रक्रिया है समाज में वो रुक जाती है। कॉन्ट्रासेप्टिव का यहाँ पे क्योंकि जिक्र आया है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव का अगर इस्तेमाल नहीं किया गया और ऐसे केसेस में अगर पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ी और चीज़ें इसी ढंग से चलती रही, तो ऐसे केसेस में एड्स जैसी महामारी के भी होने के चांसेस हैं, एड्स जैसी बीमारियों के भी होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे ये जो एज अ सिविल सर्वेंट आपका ये दायित्व, आपका ये कर्तव्य बनता है, सरकार का भी ये कर्तव्य बनता है आपके राज्य की, कि अपने समाज को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने राज्य को सही दिशा में ले जाएं, लोगों को वो सारी सुविधाएं प्रदान कर सकें आप एज अ सिविल सर्वेंट, जिसके वो लोग अधिकारी हैं, जो उन लोगों के वो हकदार हैं उन सुविधाओं के। तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ चीफ मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे करनी चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का केस स्टडी। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, आपको इससे कई सारे जो स्ट्रक्चर है केस स्टडी का वो सीखने को मिला होगा, साथ ही साथ में पता चला होगा कि ऐसे सिचुएशंस में क्या करना है, क्योंकि एक IAS अधिकारी के लिए उसके जीवन काल में कई बार अलग अलग तरह की सिचुएशंस होती हैं, कई बार अलग अलग तरह की पोस्टिंग्स होती हैं, कई बार अर्बन एरियाज़ में हैं तो कभी रूरल एरियाज़ में भी हैं, और वहाँ पे जाके उनके सामने ऐसी यकीन मानिए कई बड़ी समस्याएं सामने उत्पन्न होती हैं। तो किस तरह से आप इसमें काम करेंगे ये आज आपने भी बताया होगा। अपने जो आंसर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमने आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर्ड आंसर बता ही दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ साथ आप स्टडी IQ के सारे कोर्सेज को देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं, आपका सपना इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, IAS बनना, तो आप भली बात ही जानते हैं कि आपको किन चीज़ों की, किन स्टडी मटेरियल की, क्वालिटी स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है, किन क्लासेस की, मॉक टेस्ट की आवश्यकता है। ये सब कुछ आपको स्टडी IQ यहाँ पे अपने कोर्सेज में दे रहा है। हिंदी, इंग्लिश तीनों भाषा में बैचेज हैं। अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से आप कोई बैच चूज़ कर सकते हैं। और जो VJ लाइफ कोड आपको दिख रहा है, ये आपको VJ लाइफ कोड लगाना है। 70,000 का कोर्स आपको 24,999 में यहाँ पे मिल जाता है। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।